आत्मप्रिय धर्म बंधु, आपके भीतर बैठे परमात्मा को नमन करती हूँ एवं मेरे जीवन में आए हुए समस्त उपकारियों के उपकारों को याद करते हुए उन सभी के चरणों में वंदन नमन प्रणाम करती हूँ। प्रिय आत्मन, एक प्रश्न किसी ने मुझसे पूछा और कहा कि अमुक व्यक्ति मेरे लिए मनहूस है। मैं आप सभी से पूछना चाहती हूं कि क्या आपके मन में भी ऐसे विचार आते हैं कि कोई व्यक्ति आपके लिए मनहूस है? कौन होता है मनहूस? क्या होता है ये मनहूस होना? क्या सचमुच कोई मनहूस होता है? आपके मन में एक विचार आता है कि अमुक व्यक्ति मेरे लिए शुभ नहीं है, अमुक स्थान मेरे लिए अशुभ है, अमुक स्थान मेरे लिए शुभ नहीं है। ऐसे बहुत सारे विचार इंसान के दिमाग में आते रहते हैं। क्या हमारे मन में ये विचार कभी आए अपने आप को टटोलना कि क्या कभी लगा आपको कि वो व्यक्ति मेरे लिए मनहूस है? मेरे बंधुओं, ये बात मैं एक उदाहरण से आपको समझाना चाहती हूं, ऐसे आप समझ नहीं पाओगे। एक व्यक्ति था, दुनिया जिसे अभागा कहती थी, वो बड़ा दुर्भागी था, बहुत गरीब था, फटे हाल था, उसके पास कुछ भी नहीं था। पेड़ की छाया उसका घर बन जाया करती थी और 3-4 गली के भौंकते हुए कुत्ते उसका परिवार बन जाया करते थे। बस इतनी ही थी उसकी दुनिया और लोग उसे मनहूस कहा करते थे। लोगों ने मान लिया था कि मनहूस जब भी दिख जाता है हमारा बनता हुआ काम बिगड़ जाता है। लोगों ने अपने दिमाग में एक पिक्चर तैयार करके रखी हुई थी कि उसकी शक्ल नहीं देखनी है, क्योंकि वो शक्ल, उसकी शक्ल दिख गई तो हमारा काम बिगड़ गया। बहुत से लोगों की मान्यताएं होती हैं कि बिल्ली रास्ता काट गई तो, बोलो, बिल्ली रास्ता काट गई तो अमंगल हो गया। लोगों की मान्यताएं होती हैं कि 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा। बहुत सारी तरह तरह की लोग अपने भीतर में मान्यता लेकर के चलते हैं कि नहीं चलते? कोई कैसी मान्यता लेता है, कोई कैसी मान्यता रखता है, कोई कैसे भ्रम पाल के रखता है, कोई कैसे भ्रम पाल के रखता है। उस गांव के लोगों को भी एक इस तरह सा ही कुछ विश्वास था। ऐसे अंधविश्वासों में दुनिया बहुत चलती है और गांव के लोग भी इसी तरह से उस पर विश्वास करते थे कि अमुक व्यक्ति बड़ा मनहूस है। अब उस नगरी के राजा को ये पता चला कि सारी दुनिया, सब लोग उसको क्या कह रहे हैं, मनहूस मनहूस कह के पुकारते हैं। क्या सचमुच वो व्यक्ति मनहूस है? उसके मन में, राजा के मन में एक विचार आया कि देखो तो सही कि वो सचमुच मनहूस है। एक दिन उसने अपने सेवकों को बोला कि जाओ, जिसे सारी दुनिया अभागा कहती है, जिसे कोई पसंद नहीं करता है, जिसे सारी दुनिया मनहूस कहती है, उसके पास जाओ और जाकर के उसे मेरे पास लेकर के आओ। और सुनो, जैसे ही सुबह 4 बजे उठूं तो उसका चेहरा मेरी आंखों के आगे लेकर के आना। मैं उसे देखना चाहता हूं कि क्या सचमुच वो मनहूस है। बंधु, ऐसा ही हुआ।
राजा की आज्ञा अनुसार उसको लेकर के आया गया। वो आया सुबह 4 बजे। राजा ने उसका चेहरा देखा और संयोग की बात थी कि राजा को किसी राज कार्य की वजह से मंत्री के साथ किसी मीटिंग, किसी मंत्रणा के लिए जाना पड़ा और वो गया भी और दिन में इतना व्यस्त हो गया कि उसे सुबह से शाम तक वो भोजन नहीं कर पाया उस दिन। अब जब रात को वो अपने राजमहलों में आया तो अंधेरा हो चुका था। वो इतना डिस्टर्ब, इतना परेशान हुआ कि साला कि जो दुनिया कहती है सच में वैसा ही निकला। सचमुच बिल्कुल वही बात है। बात क्या कि सचमुच ये व्यक्ति मनहूस है। इस व्यक्ति की वजह से, इसका मैंने चेहरा देखा, इसकी वजह से मुझे क्या मिला? पूरा दिन भर मुझे खाना नहीं मिला। हो सकता है उसको गुस्सा आया और गुस्से में उसने उस व्यक्ति को, जिसे दुनिया अभागा कहती थी, जिसे दुनिया बुरा भला कहती थी, उस व्यक्ति को मृत्यु की सजा सुना दी। बोला कि कल सुबह सुबह इसको मौत दी जाएगी, फांसी की सजा दी जाए। फांसी, सुबह का समय, उसको फांसी के लिए तैयार किया जा रहा था। तैयार कर दिया है, अब लेकर के जाया जा रहा है। लेकर भी चले गए। जब जल्लाद उसको फांसी पे लटकाने लगे, उस वक्त नियम और विधि के अनुसार उससे पूछा गया, उससे पूछा कि बंधु आप बताइए कि आप का क्या इच्छा है, आपकी अंतिम इच्छा क्या है, आप क्या चाहते हो? नियम के अनुसार आपकी अंतिम इच्छा का पालन किया जाएगा। आप अपनी अंतिम इच्छा बताइए। तो उस व्यक्ति ने कहा कि मेरी अंतिम इच्छा यही है कि मैं राजा से एक प्रश्न करना चाहता हूँ और राजा ईमानदारी से, बिना क्रोध किए, बिना गुस्सा किए उस प्रश्न का समाधान करेंगे। बस मेरी यही इच्छा है, यही वचन। अनुचरों ने जाकर के राजा को कहा। राजा ने कहा कि ठीक है, मैं उसके प्रश्न का समाधान जरूर दूंगा। राजा आया उस अभागे व्यक्ति के पास और बोला कि बोलो मनहूस, तुम्हारी क्या इच्छा है, क्या प्रश्न है, क्या समाधान चाहते हो तुम? बोला राजन, एक बात पूछना चाहता हूं। बोला क्या? बोला प्रश्न ये है कि मनहूस मैं हूं या मनहूस आप हो? एकदम से राजा तिलमिलाया अंदर तक कि ये बोल क्या रहा है, लेकिन राजा वचनबद्ध था। राजा ने क्रोध का घूंट पी लिया और राजा ने कहा कि मैं समझा नहीं, तुम क्या कहना चाहते हो, क्या कहना चाह रहे हो? उस व्यक्ति ने बात को स्पष्ट करते हुए कहा कि राजन सुनिए, आपने मेरा चेहरा देखा, सुबह से शाम तक आपको उस दिन भोजन नहीं मिला, ये यथार्थ है, ये सत्य है। आपने मुझे मान लिया कि मैं मनहूस हूं, ठीक है, लेकिन राजन इसके दूसरे पहलू को भी थोड़ा सा गौर से समझिए। बोला कौन सा दूसरा पहलू? दूसरा पहलू ये है राजन कि जब आपने मेरा चेहरा देखा तो आपको भूखा रहना पड़ा, तो मैंने भी राजन पहली बार आपका चेहरा देखा था। मैंने आपका चेहरा देखा, इतने बड़े राजा का चेहरा देखा, इतने बड़े महान व्यक्ति का चेहरा देखा जिसे दुनिया राजा कहती है। इस पूरे नगर के मुखिया का चेहरा मैंने देखा। उस चेहरे को देखने के बाद मुझे मृत्युदंड मिल रहा है। राजन, यानी कि मेरे से ज्यादा मनहूस तो आप हुए। आप बताइए कि मनहूस कौन है? आपको तो केवल भोजन नहीं मिला, इसलिए आपने मुझे मनहूस समझ लिया, लेकिन मेरा तो पूरा जीवन छिन जाएगा। तो कौन मनहूस है? मैंने तो पहली बार आपका चेहरा देखा। मुझे
मेरे से जिंदगी छीन ली जाएगी। राजा मौन हो गया। राजा आंखें बंद करके सोचने लगा कि प्रश्न बहुत जबरदस्त है। प्रश्न की गहराई में राजा गया और राजा एकदम दिल से इस बात को महसूस करने लगा। राजा सोचने लगा कि इस अभागी की, इस दुर्भागी की बात तो बिल्कुल 100% सही है। ये बिल्कुल सत्य कह रहा है। इस दुनिया में मनहूस कोई भी नहीं होता है। इस दुनिया में मनहूस कोई भी नहीं होता है। राजा ने उसकी फांसी रोक दी और राजा को ये बात समझ आ गई कि, और हमें भी समझ लेना चाहिए कि कुछ संयोग होते हैं, लेकिन दुनिया उस संयोगों को मिलाकर के सामने वाले को दोषी ठहरा देती है। जैसे अभी एक बहू ने मुझे बताया, नई नई शादी हुई थी, तो जैसे ही शादी हुई उसके घर में गृह प्रवेश उसने किया तो उसके ससुर की डेथ हो गई। तो सब लोग उस बहू को कहते हैं कि इसका पैर इतना बेकार है, ये घर में आते ही ये अपने ससुर को खा गई। उसके सास उसको हमेशा बुरा भला बोलती रहती। और योग यानी संयोग देखिए कि 2-4 सालों बाद उसका पति भी मर गया। और फिर और उसको ताने देना शुरू कर दिया। आप सोचना जरा कि क्या उसको उसके पति मरने का दुख नहीं होगा, जिसको सब कहते हैं मनहूस है, जब से आई है उसको खा गई, उसको खा गई। आप सोचो कितना दर्द होता है। क्या हम लोग मानवतावादी हैं? हम अपने शब्दों से कितना छलनी कर देते हैं लोगों को। अभी आप देखना जरा, एक बच्चे का अभी अभी जन्म हुआ है, जो बच्चा निर्दोष है। दुनिया कहती है कि बच्चा तो परमात्मा का रूप है। जन्म देते ही उसकी मां मर गई। ये उसका संयोग था, उसका कर्म था, उसका आयुष्क्रम इतना ही था कि उसकी मां को इतना ही जीना था। और उस बच्चे का कर्म यही था कि उसको उसकी मां के बिना ही जीना था। लेकिन कर्म सिद्धांत इंसान भूल गया और इंसान ने कह दिया कि देखो भाई, ये बच्चा इतना मनहूस था कि इस धरती पर इसका कदम पड़ते ही अपनी मां को खा गया। और कितनी बार ऐसा होता है कि जीवन भर उसका पिता उसको मनहूस समझ के उससे घृणा करता है, उससे नफरत करता है। कितनी बार ऐसा होता है कि इसकी वजह से मेरा जीवन साथी चला गया। होता है ऐसा, बहुत बार होता है। कुछ लोग तो यहाँ तक कह देते हैं कि जैसे ही उनकी जिंदगी में मेरा आना, मेरी लाइफ में उनका आना हुआ, मेरे दिन बड़े खराब हो गए। मेरे बंधु, जिन लोगों की ऐसी मानसिकता होती है कि अमुक व्यक्ति मेरे लिए अशुभ है, कुछ लोग तो बोलते हैं जब से हम यहाँ आए हैं, जब से हम इस घर में आए हैं, तब से हमारा काम बिगड़ गया। ये दुकान हमारे लिए शुभ नहीं, ये जगह हमारे लिए शुभ नहीं, ये इंसान हमारे लिए शुभ नहीं। कैसी मानसिकता है हमारी। अरे मेरे बंधुओं, कोई भी चीज तुम्हारे लिए शुभ और अशुभ नहीं होती। तुम्हारी विचारधारा ही शुभ और अशुभ होती है, और तुम विचार करके ही अपने आसपास उस वाइब्रेशन को क्रिएट कर देते हो कि ये शुभ है, ये अशुभ है। अरे किसी का कर्म होता है, इस कर्म सिद्धांत को भूल गए कि हर आत्मा का अपना अपना कर्म होता है। एक भूपाल है, एक कंगाल है, अपने अपने करने का सब फल पाते हैं। 2 भाई हैं, दोनों ही भाई, एक भूपाल बन गया, एक राजा बन गया और एक कंगाल रह गया। सब अपने अपने करने का फल है। 2 फूल है, एक ही डाली पर जन्मे हैं, लेकिन एक मुर्दे के ऊपर चढ़ा है, एक राजा के गले में सुशोभित हो रहा है, एक भगवान की मूर्ति पर चढ़ा है, एक पैरों के तले रौंद दिया गया है। ये तो अपना अपना कर्म का फल है। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई उसके साथ टच हुआ है मुर्दे के साथ तो क्या वो फूल मनहूस हो गया? नहीं, संयोग की बात है, कर्म की बात है।
इन कर्मों की बात को समझिए। किसी को बेवजह दोष मत दीजिए। कोई स्थान इस दुनिया में, इस सृष्टि में ऐसा कोई भी स्थान नहीं है, ऐसी कोई भी जगह नहीं है जिस जगह पर किसी सिद्ध पुरुष ने, किसी महापुरुष ने, किसी परमात्मा ने अपनी साधना ना की हो। इस जगह का हर कण कण पवित्र है, हर महापुरुषों की वाइब्रेशन फैली हुई है। ऐसा कोई भी स्थान नहीं है जहां से कोई सिद्ध नहीं हुआ हो, जहां से किसी की मुक्ति नहीं हुई हो। और ऐसा कोई भी स्थान नहीं है जहां पर किसी की मौत ना हुई हो। इस दुनिया में हजारों बार अकाल पड़े, हजारों बार तूफाने आया, इतना अवसर्पणी उत्सर्पणी कितने काल आ गए, यानी कि त्रेता युग, कितने द्वापर युग, कल युग, कितने युग आ गए। उस युग में कितनी कितनी त्राही मची, कितने तूफान आए, कितना पूरा संसार खत्म हो गया, फिर से जन्म लिया, यानी कितना कुछ हुआ है इस सृष्टि में। सब कुछ कर्मों के हिसाब से चलता है और हम दोष दे देते हैं किसी एक व्यक्ति को, और वो व्यक्ति, उसका कर्म बेचारे का हल्का है। वो अपने आप को कितना दुखी करता होगा, ये सुनकर, ये सोचकर उसकी आत्मा कितनी दुखी होती होगी। कभी सोचा है आपने? एक लड़की मेरे पास आई थी जिसकी शादी हुई और वो विधवा हो गई। उस लड़की ने कहा कि मेरी सास, मेरे परिवार वाले हमेशा मुझे कहते थे कि ये मनहूस है, और जब मैं अपना ससुराल छोड़ के अपने घर गई तो मेरे माँ बाप भी मुझे कहने लगे कि ये हमारे लिए मनहूस है। पता नहीं मेरा पैर ही ऐसा है, यानी उसके दिमाग में भी ये घर कर गया कि मेरा पैर ही ऐसा है कि इंसान अपने ऊपर ही अत्याचार करने लगता है, अपने आप को दिनहीन समझने लगता है। आपको एक बात कह दूं कि एक बिल्ली भी मंगल का रूप है, क्योंकि उसके अंदर भी हमारी जैसी आत्मा है। ठीक है, उसका कर्म ऐसा है कि उसको वो जन्म मिला। कर्मों की माया है सब कुछ। कुछ भी अच्छा और बुरा इस दुनिया में नहीं होता है, ये हमारी सोच के ऊपर है। प्यार करने वाले उसको भी बहुत प्यार करते हैं। विदेशों में तो कल्चर है उसे पालने का, विदेशों में बिल्ली को पालने का कल्चर है, और यहाँ पर अगर रास्ता काट दे तो लोग कहेंगे मेरे घर में बिल्ली बहुत रोती है, बिल्ली बहुत म्याऊं म्याऊं करती है। अरे ये तो नॉर्मल बात है। अगर उसको भूख लगी है या उसको कहीं दर्द है, बेचारी रो लेगी। हम क्यों भ्रमित होते हैं, हम क्यों दुखी होते हैं, हम क्यों सोचते हैं? ये जो भी कुछ घटित होता है वो बाय चांस होता है, संयोग होता है, ये कर्मों के हिसाब से होता है। अगर कोई व्यक्ति कमजोर है, किसी के पास पैसा नहीं है, तो उसने पिछले जन्म में दान नहीं दिया होगा, इसलिए नहीं है। अगर कोई व्यक्ति बीमार है तो उसने किसी की सेवा नहीं की होगी, इसलिए है। इस सृष्टि में जो तुम देते हो वही तो तुम्हें मिलता है, जो दोगे नहीं वो क्यों मिलेगा? जो दिया वो मिल रहा है। तो इसीलिए किसी को देख करके जज मत करो कि वो ये अभागा है, ये दुर्भागी है। वो पुण्य की कमी है उसके जीवन में। अगर आप उसको ऐसा कहते रहोगे कि ऐसा ये ऐसा, तो एक दिन तुम भी ऐसे हो जाओगे। तो क्यों कहना किसी को? अपने कर्मों का बंध क्यों करना? ये सब कर्मों की माया है मेरे बंधु। कर्मों की है ये माया, कर्मों के खेल न्यारे, कर्मों की है ये माया, कर्मों के खेल न्यारे, कर्मों के इस जहां में फिरते हैं मारे मारे, कर्मों के इस जहां में फिरते हैं मारे मारे। कर्मों से ही बने हैं तकदीर आदमी की, कर्मों से ही बने हैं तकदीर आदमी की, कर्मों की है ये माया, कर्मों के खेल न्यारे, कर्मों की है ये माया। कर्मों की माया है, इस माया को समझिए और जितना हो सके
इस बात का ध्यान रखिए कि जैसी करनी होती है वैसी ही भरनी होती है। अपना कर्म अच्छा कीजिए, किसी को बेवजह दोष मत दीजिए, हर पल मंगल का भाव रखिए, सबका मंगल हो, सबका भला हो, और किसी को दर्द ना हो हमारी वजह से, हमारी शब्दों की वजह से। इस बात का ध्यान रखिए। इस दुनिया में कोई मनहूस नहीं होता, इस दुनिया में तुम्हारे लिए कोई अशुभ नहीं होता। अगर तुम्हारा विचार शुभ है, अगर तुम शुभता से सोच रहे हो, अगर तुम पॉजिटिव सोच रहे हो, दुनिया की कोई ताकत तुम्हारे लिए अशुभ बन ही नहीं सकती मेरे बंधुओं। बस आप सभी का मंगल हो, कल्याण हो। आपने मुझे सुना, आपके भीतर बैठे परमात्मा को नमन करती हूँ। ओम शांति।